जय तापस पाल जी। बेंगोली महान अभिनेता तापस पाल जी की जय। आपको श्रद्धांजलि इस वीडियो में। जय तापस पाल जी। जय तापस पाल जैसे ग्रेट महान अभिनेता, बेंगोली अभिनेता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं मालीगांव के शिव मंदिर एरिया के नज़दीक एक स्थान पर आया हूँ, जहाँ का एरिया सुनसान है और यहाँ का नज़ारा भी आप देख लीजिए। यहाँ का ग्रीनरी से भरपूर और शांत एरिया को देखिए। इस प्लेस पर आकर आप लोगों के साथ आज ग्रेट महान अभिनेता, बेंगोली एक्टर तापस पाल जी के बारे में आज के वीडियो ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, तापस पाल जी एक महान और ग्रेट अभिनेता है और टॉलीवुड जगत में जैसे बॉलीवुड हिंदी मूवी को समझा जाता है, तो उसी तरह से टॉलीवुड है बेंगोली मूवी को समझा जाता है। टॉलीवुड जगत में उत्तम कुमार जी के बाद अगर कोई सेकंड महान अभिनेता है तापस पाल जी, तो वही ग्रेट एक्टर तापस पाल जी के बारे में आज के वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छे लगे और तापस पाल जी से अगर आप लोग प्रेम रखते तो तापस महान अभिनेता तापस पाल जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक छोटा सा गुजारिश है आप लोगों के पास मेरा। तो अभी मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तापस पाल जी का जन्म हुआ था 29 सितंबर 1958 को। तापस पाल जी का जन्म कोलकाता के हुगली जिला के चंदन नगर में हुआ था। तापस पाल जी के पिता के नाम थे डॉक्टर गजेंद्र चंद्र पाल और तापस पाल का पिता एक डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे। तापस पाल जी का माँ के नाम थे मीरा पाल। तो तापस पाल जी अपने स्कूल का पढ़ाई आगरपाड़ा महाज्योति विद्यालय से कंप्लीट करते हैं। फिर तापस पाल जी कोलकाता वर्धमान के हुगली जिला के मोहसिन कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं बायोलॉजी में। फिर उसके बाद से तापस पाल के अंदर एक्टर बनने का जुनून सवार हो चुका। तापस पाल का पिताजी सोचते थे अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे अपने तरह, लेकिन उनका बेटा का मन एक्टिंग के दुनिया को पसंद करता था दोस्तों। इसी वजह से तापस पाल एक्टिंग के दुनिया में कदम बढ़ाने का कोशिश करने लगे। बेंगोली मूवी के बेस्ट डायरेक्टर तरुण मजूमदार के हेल्प से दादार कीर्ति नाम के पहला मूवी मिलता है। बेंगोली मूवी 1980 को वो मूवी रिलीज हुआ था और उस मूवी में पहली बार मेन रोल पर तापस पाल को किरदार मिल जाता है दादार कीर्ति मूवी में। फिर उसके बाद से तापस पाल जी को पीछे मोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद से तापस पाल जी को एक के बाद एक मूवी मिलने लगा दोस्तों। तापस पाल जी का सब मूवी हिट होने लगे, एक के बाद एक मूवी। जैसा तापस पाल जी का मूवी का लिस्ट तो बहुत सारा है दोस्तों, तो उसमें से कुछ मूवी के नाम मैं बता रहा हूँ और ईयर भी बताऊंगा साथ में। तापस पाल जी को उसके बाद मिलता है भालोबाशा भालोबाशा मूवी, जो 1986 को रिलीज होता है और उसका डायरेक्टर भी तरुण मजूमदारी थे और उसमें देवश्री राय उनका हीरोइन का भूमिका निभाए थे तापस पाल जी का। सुपर डुपर हिट मूवी मिलता है तापस पाल जी को, जिस मूवी का नाम है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा मूवी 1987 को रिलीज होता है और उस मूवी में शताब्दी राय तापस पाल का हीरोइन रहती है और वो मूवी इतना सुपर डुपर हिट होता है दोस्तों कि क्या बोलूँ। उस मूवी का गाना आज भी सुना जाता है दोस्तों, इतना लोकप्रिय और जनप्रिय हुआ था उस मूवी का गाना। बहुत बेस्ट मूवी था तापस पाल जी के कैरियर में। फिर तापस पाल जी को मिलता है सुरेर भुवन, 1992 में मूवी मिलता है। 1993 को तापस पाल जी का मूवी आता है माया ममत। के बाद तापस पाल जी को मूवी मिलता है समाप्ति मूवी 1983 में। फिर तापस पाल जी का मूवी आता है चोखेर आलय 1989 में। साहेब मूवी मिलता है 1981 को। तापस पाल जी को साहेब मूवी मिलता है। साहेब मूवी में तापस पाल जी को अवार्ड भी मिलता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। और साहेब मूवी बांग्लादेश में भी बहुत जनप्रिय लोकप्रिय हुआ था दोस्तों। तापस पाल जी का अंतरंग मूवी मिलता है 1988 को। उसके बाद पर्वत प्रियो मूवी मिलता है 1984 में। फिर दीपार प्रेम मूवी मिलता है तापस पाल जी को 1984 में। तापस पाल जी का मूवी आता है पद भोला 1986 में। इस मूवी का भी डायरेक्टर तरुण मजूमदार जी थे। फिर आशीर्वाद मूवी आता है 1986 में, जिसमें महुआ राय चौधरी उनके हीरोइन थे। मूवी आता है आगमन 1988 में, जिसमें देवश्री राय और संध्या राय उनके हीरोइन थे। फिर तापस पाल जी का 1988 में मूवी आता है प्रतीक, जिसमें चिरंजीत सुमित्रा चटर्जी भी उनके साथ थे।
आपन अमर आपन 1990 में इस मूवी आता है। इस मूवी में शताब्दी राय उनके हीरोइन थे। तापस पाल जी का मूवी आता है 1990 में। और एक मूवी आता है जिसका नाम है बलिदान, जिसमें राखी उनके हीरोइन थे। परशमणि मूवी आता है 1988 में, जिसमें शताब्दी राय और संध्या राय उनके हीरोइन थे। सूर्य आकाशे मूवी आता है 1987 में, जिसमें देवश्री राय उनके हीरोइन थे। तापस पाल जी का मूवी आता है 1991 में, नीलिमाए नील, जिसमें इंद्रानी हालदार उनके हीरोइन थे। फिर संघर्ष मूवी आता है 1995 में। फिर आता है मेजो बहू मूवी, जो एक सुपर डुपर हिट मूवी है तापस पाल जी का, और वो मूवी 1995 में आता है। और वो मेजो बहू मूवी में रंजीत मल्लिक और चुमकी चौधरी उनके साथ रहते हैं, तापस पाल जी के साथ। 2000 में तापस पाल जी का मूवी आता है दाबी। आता है ऋण मुक्ति मूवी 2000 में, उसमें देवश्री राय और मौसुमी चटर्जी तापस पाल जी का हीरोइन थे। मंदो मेर उपाख्यान मूवी आता है 2002 में। फिर आता है मायर आंचल 2003 में, ये मूवी आता है। इसमें भी ग्रेट एक्टर प्रसेनजीत और रंजीत मल्लिक जैसे ग्रेट एक्टर दिग्गज अभिनेता तापस पाल के साथ निभाते हैं इस मूवी में। शिकार मूवी आता है कोयल मल्लिक के साथ, तापस पाल का मूवी, और इसमें अमिताभ भट्टाचार्य भी इस मूवी में थे। ये 2006 को रिलीज हुआ था। मिठुन दा जैसे ग्रेट एक्टर के साथ तापस पाल का एक मूवी आता है तापस पाल जी का। वो मूवी का नाम है अभिमन्यु। ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हुआ है दोस्तों, और इसका गाना भी बहुत प्यारा गाना है कुमार शानू जी का वॉइस में। फिर देव के साथ तापस पाल जी का मूवी आता है 2007 में, जिस मूवी का नाम है आई लव यू। इसमें पायल सरकार हीरोइन थे। फिर देव के साथ ही तापस पाल जी का 2012 में एक मूवी आता है, उसका नाम है चैलेंज 2। इसमें देव और पूजा बोस थे तापस पाल के साथ। फिर खिलाड़ी मूवी आता है अंकुश हाजरा के साथ। इस मूवी में हीरोइन थे नुसरत, और ये 2013 को रिलीज। 1986 में तापस पाल जी का एक मूवी आता है, उसका नाम है रूपबान। 2001 में तापस पाल जी का और एक मूवी आता है, उसका नाम है मामा भागने। 1981 में तापस पाल जी का एक मूवी आता है, उसका नाम है प्रतिशोध। और 1996 में जामाई बाबू नाम के मूवी आता है तापस पाल जी का। 1986 में और एक मूवी आता है, उसका नाम है अमर बंधन। 1992 में तापस पाल जी का एक मूवी आता है, उसका नाम है मायाबिनी। और शिथि सिंधु नाम का तापस पाल जी का मूवी आता है, वो 1996 में आता है। और अमर काहिनी मूवी 1993 में आता है तापस पाल जी का मूवी। और अनुरागे छोआ मूवी जो बेस्ट मूवी है तापस पाल जी का, और एक इस मूवी 1985 में रिलीज होता है। दोस्तों तापस पाल जी फर्स्ट मूवी करके सबका मन जीत लेते हैं, उसके बाद उनका मूवी का सिलसिला यूं ही चलते रहता है। तापस पाल जी को फर्स्ट फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है साहेब मूवी के कारण, जो 1981 में रिलीज हुआ था। उसके बाद तापस पाल जी को मल्टीप्ली कलाकार अवार्ड्स मिलता है बेस्ट एक्टर का, रूपबान और मेजो बहू और मामा भागने और प्रतिशोध मूवी के लिए। तापस पाल जी एक टेलीविज़न सीरियल भी किए थे, उसमें भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। वो टेलीविज़न सीरियल है नायक। 2012 में तापस पाल जी का एक मूवी आता है 808 एर बनगा लोकल। दोस्तों तापस पाल जी 400 से भी ज़्यादा मूवी किए हैं। बंगाली मूवी ज़्यादातर किए हैं और हिंदी मूवी एक ही किए थे अबोध, जिसमें माधुरी दीक्षित उनके हीरोइन थे। और तापस पाल जी के मूवी में ज़्यादातर हीरोइन रहते थे बंगाली मूवी में देवश्री, शताब्दी और इंद्रानी हालदार, रचना बनर्जी। इन लोगों के साथ ज़्यादातर तापस पाल जी मूवी किए हैं। 2018 में तापस पाल जी 2 टका नाम का एक शॉर्ट फिल्म भी करते हैं। 2012 में चलचित्र पुरस्कार मिलता है तापस पाल जी को, जिसे वेस्ट बंगाल सरकार उन्हें देते हैं बेस्ट एक्टर के लिए। दोस्तों तापस पाल जी अभिनय जगत के साथ साथ वे राजनीतिविद भी थे। तापस पाल जी 2001 से 2009 के अंदर कोलकाता के अलीपुर के विधायक सदस्य बने थे। 2009 साल में तापस पाल जी तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष थे, और तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस से टिकट मिलता है, और उसी टिकट में इलेक्शन में जीतकर फिर वे कोलकाता के कृष्णनगर के एमपी बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभिनय के साथ साथ वे राजनीतिकविद भी थे, एमपी तक वे बन चुके थे कलकत्ता के। देखिए अभिनय के साथ साथ वे एक नेता भी थे। ऐसा दौर भी तापस पाल जी का जिंदगी में आता है, जिस दौर में तापस पाल जी से कुछ कारणवश कुछ
गलतियां हो जाता है। जैसे 2014 साल का एक बात है, एक सभा में स्पीच देते वक्त तापस पाल जी आपने विरोधी दल के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बोल दिए थे, तो उसके कारण ये बात लेकर हंगामा मच जाता है और पब्लिकों के बीच तापस पाल जी का इमेज भी खराब होने लगता है। चारों तरफ उनका ही बुरा बातों का असर पड़ जाता है, सब चारों तरफ इसके बारे में ही चर्चा चलने लगता है। तो ऐसा करते करते फिर बाद में तापस पाल जी को एहसास होता है और वह माफ़ी भी मांगते हैं इस वो बात बोलने के, वो अनाप शनाप बोलने के कारण। तो इसके बाद से तापस पाल जी का इमेज थोड़ा सा डगमगाने लगा, उनको फिल्में मिलना भी धीरे धीरे कम होने लगा 2014 के इस घटना के बाद। दोस्तों, अभी तापस पाल जी का फैमिली परिवार के बारे में मैं बता रहा हूँ। तापस पाल जी 1985 में 16 जनवरी में शादी किए थे नंदिनी पाल के साथ, और उनका 1986 में एक बेटी होती है जिनका नाम है सोहिनी पाल, जो अभी सोहिनी पाल विदेश में रहती है और वो विदेश में पढ़ाई करती है। सोहिनी पाल भी टॉलीवुड जगत में अभिनय करने का कोशिश कर रही है। 2016 में रोज वैली नाम के एक चिट फंड के केस में तापस पाल जी फंस जाते हैं। उसके बाद उनको पुलिस 2016 में अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर इस चिट फंड के मामला मुकदमा चलते चलते इस तरह से तापस पाल जी को 13 मंथ तक जेल में रहना पड़ा। 13 महीना के बाद तापस पाल जी को जेल से आज़ाद किया जाता है। फिर तापस पाल जी अपने घर लौटते, लेकिन उनका तबीयत उस समय थोड़ा बिगड़ने लगता है। ज़्यादातर बीमार रहते थे, उनको एक्टिंग दुनिया या राजनीति करने का उस समय और समय नहीं मिलता। फिर उसके बाद तापस पाल जी का बेटी जब मुंबई में आती है कुछ काम से, तो तापस पाल जी अपने बेटी के पास मिलने के लिए कोलकाता से मुंबई जाते हैं फ्लाइट में। कहा जाता है कि जब मुंबई एयरपोर्ट में तापस पाल जी उतरे थे तो उस समय उनको तबीयत बिगड़ जाता है तापस पाल जी का, और तो उसके वजह से उनको साथों साथ वहाँ का लोकल पब्लिक लोग लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देते। फिर तापस पाल जी मुंबई के हॉस्पिटल में 2 वीक्स तक रहे थे। फिर 2020 का बात है, उस समय तापस पाल जी का उम्र था 61 ईयर्स, और 2020 के 18 फरवरी को तापस पाल जैसे ग्रेट महान अभिनेता हम लोगों को छोड़कर चले जाते हैं हार्ट डिजीज़ के कारण, यानी हार्ट अटैक के कारण। उनको दिल का बीमारी हो चुका था तापस पाल जी को, और वही दिल के बीमारी के कारण हार्ट अटैक होकर उनका देहांत हो जाता है। लेकिन तापस पाल जी जैसे ग्रेट एक्टर का जो महान अभिनय और महान अभिनय जगत जो हमें वो जो महान बंगाली अभिनय का खजाना हमें दे चुके हैं, तो उसे कोई नहीं भुला सका। तो उसी वजह से तापस पाल जी आज भी सबके दिलों में जिंदा है, सबके दिलों में तापस पाल जी राज कर रहे हैं, क्योंकि तापस पाल जी एक महान बंगाली अभिनेता थे। बॉलीवुड जगत में भी अपना नाम रोशन किए थे माधुरी दीक्षित के साथ मूवी करके। तो ऐसा महान अभिनेता है तापस पाल जी, अपने महान अभिनय के कारण सबके दिलों में आज भी तापस पाल जी राज कर रहे हैं और वे अमर हो चुके हैं सबके दिलों में। तापस पाल जी जैसा ग्रेट एक्टर को मेरा शतकोटि प्रणाम। जय तापस पाल जी।